नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों को सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। राजद सुप्रीमो लालू यादव के जन्मदिन पर जिला युवा राजद में हुआ विवाद, दो भाग में बंटी पार्टी। एनएच को जाम मुक्त कराने को लेकर एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में बैरिया से भगवानपुर तक एनएच को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और जिले में विधानसभा चुनाव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका बिगुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पत्र आम लोगों का बांटने के बहाने चलाया जनसंपर्क अभियान। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला युवा राजद में पद को लेकर युवा राजद के कार्यकर्ता दो भाग में बंट गए। दोनों पक्षों में जमकर हुआ आरोप प्रत्यारोप का खेल। हम तो सेवा के लिए हैं, वो लोग राजनीति को सत्ता के लिए समझते हैं और उस पर जश्न मनाने का काम करते हैं, लेकिन हम राजनीति को सेवा करने का एक माध्यम समझते हैं। हम राजनीति के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, वो राजनीति के द्वारा सेवा नहीं करते, वो मेवा खाते हैं। उनके लोग लड़कियों के बलात्कार करते हैं, हमारे लोग बच्चियों का, माँ बहनों का सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, पर आज अपनी ही पार्टी के प्रदेश सचिव अमित शाह ने उन पर ही कई आरोप लगा दिए। एक तरफ जहां सभी पार्टियां आपसी एकजुटता इस चुनावी माहौल में दिखा रही है, वहीं युवा राजद के प्रदेश सचिव ने प्रदेश अध्यक्ष के नीचे काम करने से ही इनकार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगा दिए। निजी फायदे के लिए सिर्फ वैसे लोगों को कारी सोहेब जी अपने टीम में जगह दे रहे हैं जिनका ताल्लुकात हमारे राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है और ना ही उनका किसी भी सामाजिक कार्यों में रुचि रहा है। और जो संगठित संघर्षशील साथी है, जो युवा राष्ट्रीय जनता दल में सालों साल से अपना तन मन धन के साथ पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, वैसे लोगों को पार्टी से दरकिनार करने का काम कर रहा है। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही होने के नाते इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं लालू यादव का सिपाही हूँ, मैं तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। हम इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस बात का सवाल कर रहे हैं कि क्या आप हमको बताइए कि आप अपने निजी लाभ के लिए संगठन चला रहे हैं या पार्टी को लाभ दिलाने के लिए चला रहे हैं। इस तरीके से हमने कई सवालों को रखा है, लेकिन हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह में दही जम गया है। हमारी एक भी बातों को उत्तर दे नहीं रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, तो वैसे काम नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक उन तमाम युवा साथियों को न्याय नहीं मिल जाता है, उन युवा साथियों को मान सम्मान के साथ पार्टी में जगह नहीं मिलता है, तब तक युवा राष्ट्रीय जनता दल में रह करके ही हम पार्टी के साथ बने रहेंगे। वहीं इन सभी आरोपों को युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने बेबुनियादी बताते हुए प्रदेश सचिव को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आपके जिला प्रदेश सेक्रेटरी का कौन प्रदेश सेक्रेटरी? अमित शाह है आपके। कहाँ प्रदेश सेक्रेटरी? वो आपके लिस्ट में है? नहीं है, हमने हटा दिया उसी बात। अमित है, एक बार सुनिए। अमित जिसके बारे में देखिए, मुझे सब जवाब मुझे नहीं, पूरी दुनिया मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कारी सोहेब एक गरीब का बेटा, आज तक किराए के मकान में रहता है। इस सब तरह का अनर्गल का बयान वही लोग बोलते हैं जो छप रहा है। अमित शाह एक बच्चा, अपना बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। वो बच्चा मुझे फोन करके कहता था कि आप मेरे भगवान की तरह हैं, भगवान के बाद किसी को मानते हैं तो आपको मानते हैं, आपके चरण में रहना चाहते हैं। लगातार वो हमको बोलता था, मुझसे जुड़ा हुआ, लगातार जुड़ना चाहता था कि आपके यहाँ रहेंगे। लेकिन उसको हमने प्रदेश सेक्रेटरी बनाया। हालांकि बीच में 6 महीना पहले वो हमको फोन किया था खुद कि हम भाजपा में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होना चाहिए। मतलब भाई, भाजपा में जाओगे तो मेरा आशीर्वाद क्या प्राप्त होगा? आप जाओ, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन जाओ। हो गया। फिर इधर 2-3 महीना पहले से फोन करना शुरू कर दिया। चूंकि मुन्ना जी ने हमसे कहा था कि उसको रख लीजिएगा, तो हमने सेक्रेटरी बना दिया। उनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है, उनको भी तकलीफ नहीं है, मैं जान रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो सब लोगों को चढ़ा बढ़ा करता है और उसका काम सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम करना है। कौन है वो? कौन है, छोड़िए, और उससे हमको क्या मतलब है, इतना क्या है वो। लेकिन अमित शाह की कोई गलती नहीं है, उसको चढ़ा बढ़ा करके उससे पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दिलवाया जा रहा है, पार्टी के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई बात है नहीं। एक बार सुनिए, ये किसी भी दल, किसी भी संस्था की ये बात है। आप मीडिया के लोग हो, जब आपको हटा के किसी और को रख लिया जाएगा ना, तो आप भी कहोगे वो पैसा दिया होगा इसलिए रख लिया, हमको हटा दिया। तो जब जो चीज जिसको नहीं मिलती है उसके पास कोई सबूत नहीं है, उससे पूछते ना कि आपसे कितना पैसा लिया है। एक कार्यकर्ता, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बिहार का कोई नेता, एमएलए, एमपी नहीं कह सकता है 4.5 साल में कि किसी से मैंने
तेल भी अपने गाड़ी में भरवाया हो, खुलेआम बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने। अगर एक व्यक्ति कह देगा कि कारी साहब किसी से अपने गाड़ी में तेल भिड़वाया है, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास लूंगा। एनएच में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बैरिया से भगवानपुर चौक तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुजफ्फरपुर शहर से जुड़े एनएच के सर्विस लैंड पर ट्रक और गैराज के अवैध कब्जे से अन्य वाहनों के परिचालन में हो रही परेशानी को देखते हुए गुरुवार को चांदनी चौक से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस, परिवहन विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों ने अतिक्रमण किए हुए ट्रक और गैराज के संचालकों को जल्द से जल्द अतिक्रमण किए हुए जगहों को खाली करने की चेतावनी दी। वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना की घटना हो रही है। इस पर ठोस कदम उठाते हुए प्रथम चरण में चांदनी चौक इलाके में कार्रवाई की जा रही है। लगातार हम लोग चांदनी चौक एवं आसपास के एरिया में अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्रवाई किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गैराज के ऑनर्स, ऑपरेटर्स और अन्य दुकान वाले अनावश्यक रूप से यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करवा रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ खराब रहती हैं, कुछ गाड़ियाँ यूं ही पार्किंग हो जाती हैं। हम लोगों के साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी लोग चल रहे हैं, एनएचएआई के भी लोग हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उन सबको की आज एक सामूहिक टीम बनी है जो लगातार इस एरिया में इंक्रोचमेंट हटाने का काम करेगी। कितने लोगों को अभी तक नोटिस जारी किया? अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 20 लोगों को नोटिस किया है, आगे भी नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम ने सड़क पर खड़े वाहनों का चालान भी काटा और अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही कहा, अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा। युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर किए कई कार्यक्रमों का आयोजन। गुरुवार को युवा राजद की ओर से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पेयजल की व्यवस्था की गई। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब ने बताया कि जब पूरा प्रदेश कोरोना संकट काल से गुजर रहा है, तब सरकार चुनाव करवाने में व्यस्त है, परंतु हमारी पार्टी गरीब जनता को समर्पित है। इसलिए हम लोगों ने सदर अस्पताल में फलों का वितरण एवं विभिन्न चौराहों पर पेयजल और ORS का वितरण किया गया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन। लालू जी का पूरा जीवन गरीबों, शोषितों, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए रहा है। आज उनके जन्मदिन पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, विशेष तौर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी लोगों को पानी के पीने का व्यवस्था फ्री, जैसे ये देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में कई जगह, भगवानपुर, मिठनपुरा, कंपनी बाग, बनासगंज चौक, चारों तरफ पानी लगेगा। जो जब तक गर्मी रहेगा तब तक ये पानी जो बड़ा जनता दल मुजफ्फरपुर महानगर की तरफ से मिलेगा फ्री, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। वहीं जिला परिषद स्थित राजद जिला कार्यालय में राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता द्वारा लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर लगभग 300 गरीबों और असहाय मजदूरों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता का कहना है कि सरकार अगर इन मजदूरों का ख्याल नहीं रखेगा तो राजद हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू यादव जी का 73वीं जयंती है। कोरोना महामारी के चलते हम लोगों ने उनका केक काटने का काम नहीं किया है, किसी को फूल और माला देने का काम नहीं किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने गरीब सम्मान दिवस मनाने का थाली कटोरा पीट के हम लोगों ने किया था और आज गरीबों को खाना खिलाकर हम लोगों ने गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं। पूरे जिला में हर प्रखंडों में 16 प्रखंड से लेकर और जिला स्तर पर तमाम जगहों पर हमारे एमएलए, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जिला के कार्य समिति के सदस्य और तमाम विंगों के अध्यक्ष और विंग के साथी तमाम जगहों पर खाना खिलाकर पार्टी ने फैसला लिया था कि LED 73,000 LED इन लोगों ने लगा के जो वर्चुअल रैली किया था, उसके जवाब में आज हम लोग 75,000 लोगों को घर घर और अपने पार्टी मुख्यालय पर बुलाकर खाना खिलाने का काम किया है। गरीब का सम्मान देने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। गरीब को अगर कोई सम्मान देने वाला कोई नेता है तो उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। महानगर जदयू और खत्री महासभा के संयुक्त तत्वाधान में सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया।
गुरुवार को पुरानी बाजार स्थित मुनि देवी स्मृति भवन सभागार में महानगर जनता दल एवं खत्री महासभा के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। बिहार फायर सर्विस QRT ने जो अपनी जान की परवाह न कर कोरोना महामारी में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। जदयू महानगर अध्यक्ष अमरेश कुमार सिन्हा, महिला महानगर अध्यक्ष राशि खत्री महासभा के अध्यक्ष अश्वनी खत्री, जदयू महासचिव अभिनव मेहता, मोहम्मद इकबाल सहित कई लोगों की मौजूदगी में यह सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम हम लोग जो भी कोरोना काल में जो कोरोना के सिपाही हैं उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया है। तो इसमें प्रथम कड़ी में जो फायर ब्रिगेड के संतोष जी हैं और उनकी टीम है उनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो STF के जवान हैं वो भी आ रहे हैं। उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी आज हमारा जेडीयू परिवार की तरफ से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए ये रखा गया है आज का कार्यक्रम। इन लोग ने महामारी के दौर पे अपनी जान की ना परवाह करते हुए ये लोग दिन रात एक करके सब हम लोग के रक्षा के लिए लगे रहे। मैं पुलिस प्रशासन को, मीडिया कर्मी को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, निगम कर्मी को ग्रेट सैल्यूट करती हूँ। कार्यक्रम महानगर जनता दल यू की तरफ से, परिवार की तरफ से और हमारे खत्री सभा के अध्यक्ष अश्विनी खत्री जी और महानगर अध्यक्ष अमरीश सिन्हा जी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। और हम महानगर महासचिव अनुभव मुकेश मेहता इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और हमारे मित्र इकबाल हुसैन जी नवनियुक्त महासचिव, उनके द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया है। और कोरोना वॉरियर्स के रूप में STF के अधिकारी और हमारे फायर ऑफिसर और हमारे मीडिया अधिकारी जो हैं उनको सम्मानित किया गया है कि उनके द्वारा जो इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए घूम कर लोगों को सही दिशा बताया गया और उनको सचेत किया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर हुई बैठक, भीसी कर जाना रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना का हाल। मुजफ्फरपुर DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में DM ने संबंधित विभिन्न विभागों की तैयारियों की जानकारी ली। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि DM ने जल जीवन हरियाली के विभिन्न विभागों की क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई है, इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस बैठक में निर्देश दिया गया कि जल जीवन हरियाली से संबंधित जो भी लक्ष्य है उसे निर्धारित समय से पूरा करें। वहीं उन्होंने विशेष निर्देश ये भी दिया है कि जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको जल जीवन हरियाली के विभिन्न कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करे ताकि उनको रोजगार मिल सके। आज जल जीवन हरियाली की समीक्षा की गई है। जिले में जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं और उसमें विभिन्न विभागों की क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई हैं, इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी हासिल की और निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली से संबंधित जितने जो भी लक्ष्य है उसको निर्धारित समय के अंदर पूरा करें। और एक विशेष निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको जल जीवन हरियाली से संबंधित विभिन्न कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि उनको रोजगार मिल सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के सख्त निर्देश दिया गया है कि जो तय लक्ष्य था उसे शीघ्र प्राप्त करें। इसमें भवन निर्माण विभाग द्वारा लगभग लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। शेष विभाग की जो धीमी प्रगति है उसको लेकर के नाराजगी प्रकट की गई और एक सप्ताह के अंदर कार्यों को क्रियान्वित करने का आदेश दिया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 80024797
8735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। CMS के कर्मचारी के हड़ताल पे चले जाने के बाद जिले के ATM में कैश के संकट गहराई। जिले में आम जनता को पैसा निकासी में हो सकती है परेशानी, क्योंकि बकाया वेतन भत्ता की मांग को लेकर कैश मनी सर्विस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल जिले की सबसे बड़ी कंपनी जो बैंक के ATM में पैसा डालने का कार्य करती है, इनके कर्मचारी बकाया वेतन की मांग को लेकर सदर थाना के क्षेत्र के IG कॉलोनी स्थित हेड ऑफिस में जमकर हंगामा किया। इसके बावजूद CMS की ओर से आश्वासन व वार्ता नहीं होने के बाद सभी कस्टोडियन दोपहर से हड़ताल पर चले गए। CMS का कोई अधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपलब्ध नहीं थे। स्ट्राइक पर जाने का हम लोगों का कारण है कि सैलरी सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कन्वेंस जो है वो कट कर दिया गया। जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, 24 घंटा जो काम करते हैं 30 दिन के लिए,
उसमें पैसा काट के दिया गया है। कोई इसका संतुष्टिजनक जवाब भी लोग नहीं दे रहे हैं और काम जो है दुगना कर दिया गया है, जिसके कारण अगर प्रेशर में आके लड़का से कभी गलत भी हो जाता है और काम अगर लड़का कहता है जो थोड़ा सा काम कम कीजिए इसको, तो बोला जाता है जो आपसे काम अगर नहीं होता है तो रिजाइन दे के जा सकते हैं। उसके बाद जो लड़का 4 साल 5 साल जिसका हो गया है उसको HRC होता है, उसके अंदर डाल करके इन लोगों पर जबरदस्ती क्लेम डाल करके हाई रिस्क कस्टडियन इसको बोलते हैं, उसको जबरदस्ती उस पर क्लेम डालेगा लोग और उसको रिजाइन करवाएगा। कितने की संख्या में आप लोग हैं? कितने की संख्या में ऐसे लोग हैं? यहाँ अभी तकरीबन हम लोग 20-22 आदमी हैं और अलग विभाग में हैं, उन लोगों का भी पैसा नहीं आया है। हम लोगों का यही है। आप लोगों की बात हुई है क्या? उन लोगों से वार्ता हुई है? बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि कंपनी कह रही है कि हम इतना ही दे पाएंगे, घाटे में जा रही है, हमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। क्या हम लोगों से पूरे लॉकडाउन में काम करवाया गया ज़बरदस्ती प्रेशर डाल करके? सभी लोग इस लॉकडाउन में घर पर थे। हम लोग दिन रात मेहनत करके 8 बजे 9 बजे रात तक काम करते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे से, और तब पैसा नहीं दिया जाए तो क्या होगा? सरकार कहती है कि 1 रुपया कोई कंपनी नहीं काटेगी और यहाँ जो है पैसा काट के दिया जा रहा है। वहीं कस्टोडियन ने बताया कि उन लोगों का वेतन हर महीने के 5 तारीख को आता था। इसके अलावा विशेष भत्ता भी मिलता था। वेतन नहीं आया लेकिन भत्ता आया, जो निर्धारित से करीब 60% कम आया। उन्होंने बताया कि जब वे लोग इसकी शिकायत किए थे, कंपनी की ओर से नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। कहा गया कि जितना मिला है उतना पर ही काम करें, अन्यथा नौकरी छोड़ दें। उन्होंने बताया कि उन लोगों से लॉकडाउन के दौरान 2 गुना काम कराया गया। वर्तमान में एक कस्टोडियन से 40 से 50 ATM में कैश लोड कराया जा रहा था, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। सर हम लोग पिछले 2-3 दिन से है, क्योंकि कुछ आदमी का सैलरी कल आया था और कुछ आदमी का नहीं आया है, और जो हम लोग का जो कन्वेंस मिलता है जो 50% से ज़्यादा काट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर है। काम डबल कर दिया गया है और पैसा बहुत ज़्यादा काट लिया गया है। और पिछला 13 साल से बोला जा रहा है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है, फिर भी कंपनी चल रहा है। आज तक अभी ये बोला नहीं गया है कि कंपनी फायदा में। कंपनी हमेशा लॉस में ही रह रही है, उसके बाद भी यहाँ पे काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, बाकी लोग को पैसा मिलता है। क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो कटा हुआ पैसा है वो हम लोग को वापस कर दिया जाए, और उसके बाद जो और भी शर्त है जिससे पुराने कस्टोडियन है जिनको गलत क्लेम डाल के HRC के माध्यम से हटाना चाहते हैं, उस क्लेम को हटा के सबको एक्टिवेट किया जाए, और उसके बाद और भी जो मांगे हैं कटा हुआ पैसा वापस आया जाए। उसके बाद बात है पेमेंट का, तो पेमेंट इन लोगों को मिल गया है, जो सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है। सैलरी ऑलरेडी इन लोगों को कल सारे लोगों का क्रेडिट हो गया है। नहीं, बताया जा रहा है कि आधा लोगों को मिला है, 20-22 लोगों को ही मिला है। नहीं, जो लोग हड़ताल पे हैं सभी लोगों का सैलरी और कुछ लोगों का नहीं आया है, जो कि आज शाम तक आने की बात हुई है, शाम तक आज आ जाएगी। उन लोगों को ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क कस्टोडियन है, जिनका ऑलरेडी नाम है, जिनका कि ATM में जो कैश होता है उसमें उनका के नाम पे, जिसके नाम पे क्लेम है, वो लोग जो कस्टोडियन है उनकी सैलरी नहीं आई है। इनका कि हम लोगों ने खुद बात किया है और शाम तक उनकी कन्वीनियंस का क्या मैटर चल रहा है? ये कन्वेंस का ये है कि सैलरी का वो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ठीक है, जो कि उन लोगों को एज पर एक्टिविटी और FLM कॉल पे दिया जाता है। बट एज पर करेंट सिनेरियो आप देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबली जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, हर कंपनी की इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी। लेकिन सरकार का तो ये भी कहना है कि कुछ काटना नहीं है किसी कर्मचारी, किसी का कटा नहीं है, जो मिल रहा है वो भी नहीं काटना है। देखिए सैलरी नहीं कटी है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी जो होता है नहीं काटना है ना, होता है। हाँ, तो वो भी नहीं काटना है, कन्वेंस कटा नहीं है। देखिए बात यहाँ कम हो गया है ना, लोग वो थोड़ा कम कर दिया गया है, वो भी 2 या 3 महीने के लिए अभी बोला गया है कि थोड़ा सा जब तक हम लोग का सिचुएशन सही नहीं हो जाता है, इन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग देख लीजिए, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतना दिन से सभी को साथ काम किया है, कभी कोई तरह का इस तरह का हुआ नहीं। अभी थोड़ा सिचुएशन अनुकूल नहीं है जो कि हम लोग उतना प्रोवाइड करा सकें, तो इन लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा आप लोग 2-3 महीने उस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, लेकिन ये लोग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और उसी चीज़ को लेकर के ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ये स्ट्राइक मतलब 2 दिन से नहीं जा रहा है कैश वगैरह कहीं फिर, तो क्या परेशानी हो रही है? कितने का भी व्यापार नहीं हो पाया आपका अभी? व्यापार तो डेली का हमारा जो है लगभग वही
20 करोड़ के आसपास लोडिंग होता था मतलब ये एक अप्रोक्स अमाउंट जो है वो आज के डेट में नहीं अमाउंट लोडिंग हो रहा है। कितने एटीएम हैं आपके अंडर में? हमारे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो है 250 एटीएम, 250 प्लस। मुजफ्फरपुर जिला में भाजपा के सफलतापूर्वक 1 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के माध्यम से चलाया जनसंपर्क अभियान। गुरुवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से बूथ नंबर 64 में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में लिए गए निर्णय से आम जन को अवगत कराना है। भाजपा प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार ने बताया कि वैश्विक आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों से जन जन को बताने के लिए प्रधानमंत्री की चिट्ठी का वितरण किया गया है। हम लोग सभी जो ये मोहल्ला है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के घरों में जाकर ये 2 लीफलेट, एक में माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र है और एक जो केंद्र सरकार ने पिछले 1 वर्ष में मोदी जी, आपको मालूम है कि 2014 में प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में उनको दोबारा मैंडेट मिला। 19 के बाद में उन्होंने क्या क्या काम किया और विशेषकर जो कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ मार्च से, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना और उसके माध्यम से लोगों को हम तक जोड़ना, राष्ट्र निर्माण को मजबूती प्रदान करना, देश को मजबूती प्रदान करना, माननीय प्रधानमंत्री के कंधों को मजबूत करना, यही हमारा उद्देश्य। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिली है लोगों से जनसंपर्क? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। मैंने सबसे बात की, कुछ इनकी स्थानीय समस्याएं जरूर हैं, उनके निवारण के लिए मैं जो उपयुक्त जो अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि सब कोई एक आवाज में माननीय प्रधानमंत्री जी की जय जय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गरीबस्थान मंडल के सदस्यों ने सीतामढ़ी प्रभारी सह पूर्व उप मेयर विवेक कुमार के नेतृत्व में सूतापट्टी, जवाहरलाल रोड और सरियागंज में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। विवेक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय एवं संकल्पित इरादों ने जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, वहीं दूसरी ओर आमजनों में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और आस्था का भाव जगा है। इसका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर घर में हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं वो हर घर में जाएंगे। हमारे सप्तऋषि हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं या शक्ति केंद्र के लोग हैं या फिर उस जगह के महत्वपूर्ण जो भी हमारे परिवार के सब अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो खुद एक लोगों के साथ हर घर में जाकर प्रधानमंत्री ने जो 1 साल पूरे किए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के, ये 1 साल उन्होंने अपने कलम से पत्र लिखा है देश की जनता के नाम और उसको घर घर तक पहुंचाना है। इस 1 साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए इस पूरे देश में वो अद्भुत है। आज तक आप जैसे 370 की बातें कर ले, आप 3 तलाक की बातें कर ले, आज राम जन्मभूमि, आज उतना बड़ा भव्य मंदिर बना। इसलिए ये जो इन्होंने जो कार्य किए हैं और देश के लिए किए हैं, देश हित में किए हैं, उसको अपने कलम, अपने शब्दों को कलमबद्ध करके उन्होंने एक पत्र के रूप में दिया है, जिसको हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर इस पत्र को देंगे और लोगों को बताएंगे कि आपने जो समर्थन दिया था उस समर्थन का ये आपको परिणाम है। और वो आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो आज इस कोरोना के महामारी में भी आज हमारा देश 100 से ज़्यादा मुल्कों को सहयोग करने का काम किया। आज हम स्वावलंबी होने जा रहे हैं। आज मास्क के मामले में हो, पीपी किट के मामले में हो, वेंटिलेटर के मामले में हो, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आज हम खुद दूसरों पर आश्रित नहीं, अपने हाथों से और इस देश के 130 करोड़ जनता के सहयोग से आज हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। वार्ड 42 में पीडीएस विक्रेताओं द्वारा अनाज कालाबाजारी को लेकर अनशन पर बैठे अनशनकारी ने डीएम के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त किया।
समरनाले में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न में कालाबाजारी करने के खिलाफ वार्ड नंबर 42 सतर्कता समिति की सदस्य प्रतिमा देवी का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद प्रतिमा देवी ने अपना अनशन तोड़ दिया। प्रतिमा देवी के पति ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही किए जाने के आश्वासन दिया गया है, इसके बाद अनशन को खत्म किया गया। आदमी को कार्यालय से आया था, वहाँ बुलाहट हुआ, हम गए, जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुआ। उन्होंने पूछा क्या बात है, हमने कहा सर ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आते हैं कार्यालय में, हमने 2 तारीख को दिया था, जिस पर आज तक जांच नहीं हुआ, तो फिर मैं 10 जून से आपके कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठ गया। आज आपने बुलाया, ये आवेदन है जिस पर जो 171 कार्ड जो है वहाँ की अर्चना पंडित कहती है कि मैं ऑफिस में जमा कर दिया, जेल कैंपस का राशन कार्ड। आज डीलर द्वारा सभी जेल कैंपस के राशन कार्ड पर राशन उठाव हो रहा है, धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावा सन 2009 में जिलाधिकारी ने क्या कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम जाँच करके FIR करेंगे। सेवादार मंच के सदस्यों ने टावर चौक पर कोरोना संक्रमण के फैलते प्रकोप को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। सरैयागंज टावर चौक पर सेवादार मंच के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया। सेवादार मंच ने मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन बढ़ाने तथा आर्थिक तंगी के शिकार व्यक्ति परिवार को सीधा आर्थिक मदद पहुंचाने की मांग की। सेवादार मंच के सदस्यों ने कहा कि कोरोना को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। पड़ा है कि आज जिस हिसाब से कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण, जिसमें मुजफ्फरपुर भी जो ग्रीन जोन में हुआ करता था आज रेड जोन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन के पदाधिकारियों एवं यहाँ के जनता जनार्दनों के द्वारा जिस तरीके से आज हल्के में इस कोरोना वायरस को लिया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की 5 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है कि आर्थिक तंगी के शिकार व्यक्ति और परिवार को आर्थिक पैकेज डायरेक्ट सीधा उनके खाते में दिया जाए। दूसरा मांग हम लोग को है कि हर वार्ड में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए अनिवार्यता की जाए। जरूरत पड़ने पर आर्थिक खंड का भी प्रावधान अगर जरूरत पड़ती है तो लगाया जाए, लेकिन आम लोगों को से बचाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।